क्या बिना कुंडली देखे या बिना कुंडली का एनालिसिस करे संपूर्ण सुरक्षा कवच इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं? मैं इसे बहुत क्लियरली आपको बताना चाहूँगा। पहले तो इसे हम ना समझेंगे सनातन की पद्धतियों के द्वारा, ठीक है? अब सनातन के जो मूल सिद्धांत हैं, जब इन्हें समझते हैं और देखते हैं, तो इसके अंदर ना 2 चीज़ें पाई जाती हैं मेनली कि एक कि व्यक्ति विशेष उपाय होते हैं और दूसरा होता है 80% से ज़्यादा लोग बाग इसे हल्के में लेते हैं या इसे कुछ नहीं समझते कि यार ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। बट ये आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करता है। इस सुरक्षा कवच को लेने के बाद कुछ स्पेशल डेली प्रैक्टिसेस भी स्टार्ट करनी पड़ेंगी। क्या करना होगा इसके बारे में ज़रा बताएं। ये जीवन की गाड़ी है, ठीक है? और संपूर्ण सुरक्षा कवच उसमें फ्यूल का काम कर रहा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे कर्म तो आप ही को करना है ना। जब से हमने संपूर्ण सुरक्षा कवच के बारे में बात की है, उसके वीडियोस आए हैं, तो तमाम सवाल हमारे सामने आने लगे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये आया, क्या बिना कुंडली दिखाए संपूर्ण सुरक्षा कवच का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे ऑर्डर किया जा सकता है या नहीं। दूसरा सवाल आया कि अगर हम संपूर्ण सुरक्षा कवच ले लेते हैं, क्या उसके बाद कुछ उपाय भी करने चाहिए। और तो तीसरा सबसे बड़ा सवाल हमसे ये पूछा गया कि क्या बिना एनालिसिस के, बिना प्रॉब्लम्स को बताए संपूर्ण सुरक्षा कवच का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, या एनालिसिस कराना बेहद ज़रूरी है। आज हम आपकी इन्हीं सारी जिज्ञासाओं का समाधान लेके आए। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आज इस बेहद दिलचस्प पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह हमारे गेस्ट हैं मानव गुप्ता जी। मानव जी, आज हम बहुत सारे सवालों पे, बहुत सारी जिज्ञासाओं पे बात करने वाले हैं, क्योंकि संपूर्ण सुरक्षा कवच का हम लगातार जिक्र करते रहे हैं। तो उसके बाद कई सारे लोगों के बहुत ढेरों हमारे पास सवाल इकट्ठे हुए, तो मुझे लगा कि ये बेहद ज़रूरी होता जा रहा है अब। तो मुझे लगा कि आज आपको फिर से तंग करता हूँ इसके लिए। ज़रूर। और आज मैं ये जानूँगा कि वो सवाल ना मेरे अंदर भी जिज्ञासा पैदा कर रहे थे कि मुझे भी मानव जी से पूछना चाहिए। हालांकि आपने मेरे को समझाया, बताया, लेकिन मुझे लगा कि ये ना ग्लोबली जाना चाहिए, उन लोगों तक भी बात पहुंचनी चाहिए जो इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऑर्डर करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि क्या बिना कुंडली देखे या बिना कुंडली का एनालिसिस करे संपूर्ण सुरक्षा कवच इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं? देखिए ऋषभ जी, आपने जैसे कि कहा, ये फैक्ट बात है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारे पास में भी जो फीडबैक होता है या और भी जो लोग हैं रिकमेंड करते हैं, किसी को अपने बच्चों के लिए मंगाना है, किसी को और दूसरों के लिए मंगाना है, तो वो ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछते हैं कि जी क्या उनकी कुंडली एनालाइज करने की ज़रूरत है, या पहले कुंडली एनालाइज के लिए अपॉइंटमेंट लें, फिर उसके बाद में ये कवच लें। क्योंकि क्या है, हमारे पास में सबसे ज़्यादा एक दुविधा किस चीज़ की है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम कुंडली रीड करते हैं, एनालाइज करते हैं, इसकी वेटिंग 7-8 महीने की होती है। तो क्या 7-8 महीने वेट करना पड़ेगा कवच लेने के लिए? ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है, या क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसे बहुत क्लियरली आपको बताना चाहूँगा। पहले तो इसे हम ना समझेंगे सनातन की पद्धतियों के द्वारा, ठीक है? अब सनातन के जो मूल सिद्धांत हैं, जब इन्हें समझते हैं और देखते हैं, तो इसके अंदर ना 2 चीज़ें पाई जाती हैं मेनली कि एक कि व्यक्ति विशेष उपाय होते हैं और दूसरा होता है सामान्य उपाय, ठीक है? सामान्य सुरक्षा जिसे आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति विशेष उपाय क्या होता है, ये कुंडली से एनालाइज होता है पर्सन की। इंडिविजुअल जो उसकी चाहत है, इंडिविजुअल जो एक जगह पर वो हाई लेवल को टच करना चाह रहा है, ठीक है? या उसकी कुंडली के अंदर कोई पर्टिकुलर दोष आ रहे हैं जो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, उसके लिए हमें फिर कुंडली एनालाइज करना पड़ेगा। बट बहुत सारी चीज़ें, अब देखिए सामान्य जो सुरक्षा है ना, मोस्टली मैंने देखा, मोस्टली मतलब 80% से ज़्यादा लोग बाग इसे हल्के में लेते हैं या इसे कुछ नहीं समझते कि यार ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। बट ये आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करता है। इसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे कि एक नज़र दोष ले लो आप। हम्म। आपने सुना है कि नज़र दोष इतना बड़ा दोष काउंट होता है कि वो पत्थर को भी फोड़ दे नज़र तो, राइट। ठीक है? पूरी लाइफ को बर्बाद कर देती है। अब ये लोग बाग इससे बहुत ज़्यादा ग्रसित तो हो रहे हैं, पीड़ित तो हो रहे हैं, लेकिन वो इससे बहुत, फिर भी एक बहुत छोटा आंक रहे हैं। आप उसके बारे में पहले से नहीं सोच के चल रहे हैं, ठीक है? आप पर्टिकुलर कुंडली के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ये एक सामान्य सुरक्षा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
इसी के अंदर कुछ हद तक पितृदोष भी आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो पूरे घर के अंदर लगा हुआ है ना। एक पर्टिकुलर पर्सन का तो जातीय तौर पे पितरों से कोई दुश्मनी है नहीं, वो तो पूरे ही कह लीजिए कुनबे की या पूरे खानदान के साथ में वो दोष है जो पीड़ित हो रहे हैं, तो वो इसमें भी शामिल हो जाता है। दूसरा, आपके कुंडली अलग चीज़ है, वो पर्सनल आपके बारे में बात है, लेकिन आपके घर के अंदर आपकी कुलदेवी जो बैठी हैं, जो आपका घर का मंदिर है, अब क्या ये पावरफुल नहीं है ना? ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। और जिसमें कि आप डेली हाथ जोड़ रहे हैं सब कुछ, लेकिन क्या वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित चीज़ें हैं, या वो आपने मतलब ऐसे ही आप पूजा करे जा रहे हो और बाद में कहते हैं जी हम इतनी पूजा करते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि आपने जो सामान्य सुरक्षा है उसको बहुत हल्के में ले लिया, उसे सच में ही नॉर्मली समझ लिया, कॉमन समझ लिया, जबकि वो बहुत ज़्यादा अहम है। वो बेस है पूरा, वो मूल है। आपके जो वास्तु है, वास्तु के अंदर आप बहुत ज़्यादा जाके स्पेसिफाई जाते हैं। अरे पहले जान तो लीजिए, वास्तु भी जब आता है या हम अगर जाते हैं तो हम सबसे पहले पूछते हैं क्या ये प्रॉब्लम आ रही है। जो अगर गलत भी दिख रहा है हमें वास्तु, हम उसकी भी जगह पर पूछते हैं। एक पर्सन, जैसे कि अब हर जगह अब हम जाते हैं कि डिस्पोजल जोन है हमारा साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ठीक है, बट एक पर्सन जो ऐसे हमें मिले, उन्होंने वहाँ पे अपना लॉकर रख रखा है और उन्हें फ़ायदा हो रहा है, तो वो इस चीज़ को मानते ही नहीं थे। जब उनका चार्ट एनालाइज करके उनके बताया गया कि देखो क्यों है ये दिशा ही आपके लिए बहुत अच्छी है, तो वास्तु कंसल्टेंट जो भी होंगे वो जाते ही उस जगह पर अपनी चलाएंगे नहीं, वो पहले देखेंगे क्या आपको ये बुरा इफेक्ट दे रहे हैं, तब बदलेंगे, ठीक है। लेकिन ये समझिए कि वही चीज़ हम संपूर्ण सुरक्षा कवच में भी शामिल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुंडली दिखाने की स्पेसिफाई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसे बिना कुंडली दिखाए भी आराम से ले सकते हैं, क्योंकि ये हमने इसमें दोनों ही पद्धतियाँ शामिल करी हैं। इसमें अब हम अकेले अगर सामान्य चीज़ें लेते हैं तो फिर आप स्पेसिफाई कैसे आपको देख पाते, चीज़ें कर पाते। तो कुछ हद तक हमने आपकी कुंडली की जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं वो ली, क्योंकि हमें ये जो संपूर्ण सुरक्षा कवच है ये ऐसा नहीं है कि तैयार करके रखा है, आपने ऑर्डर करा आप लीजिए और जाइए, हो गया मैटर ख़त्म, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर आपके नाम से ये तैयार होता है, लेकिन ये भी है कि इसके लिए कुंडली को एनालाइज कराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मतलब मैं अगर चाहूँ कि आज मैं ऑर्डर कर दूँ और उसके बाद उसका इस्तेमाल करने लगूँ, जो भी उसकी गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग, तो वो काम करेगा। हाँ, मतलब इसे जो बनाने में आपके लिए जो बनाने में टाइम आएगा, यानी कि देखिए आप हमारे से अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली एनालाइज कराएंगे, फ्री में कराते हैं तो 7-8 महीने की वेटिंग नॉर्मली चलती है, कई बार तो 12 महीने की हो जाती है। पेमेंट भी जो हमने एक जो नॉमिनल चार्ज अपना रखा है अगर अलग से, हालांकि मैं सिर्फ इसीलिए है कि वो हमारे डोनेशन का पैटर्न में यूज़ करते हैं और इसमें हमारा कोई पर्सनली हमारा उद्योग नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है ये, है ना। तो वो इसीलिए रखा है कि हम अगर 8 क्लाइंट हमारे जो जातक हैं हम फ्री वाले उठा रहे हैं, तो एक हम लेते हैं ये वाला पेड वाला, ठीक है। हम ये नहीं कि उनको छोड़ देते हैं, और टाइमिंग भी ऐसा नहीं कि हम बराबर नहीं देते, दोनों में बराबर, कोई पार्शलिटी नहीं है। तो एक अगर हम उठाते हैं ये हमारा नॉमिनल जो हमने चार्जेस रख रखा है उसके अंतर्गत, ठीक है, कि उसका भी वही बराबर देखते हैं, उसके भी वही बराबर देखते हैं। तो अगर आपको हम पेड वाले में भी जाओगे तो भी 3 महीने की वेटिंग है, ठीक है। तो इतना आप वेट नहीं कर सकते अगर, तो आप सीधा इसे ऑर्डर कर सकते हैं, अपनी डिटेल फिल करेंगे, ठीक है, और डायरेक्टली आपकी डिटेल देखकर जो जो पैटर्न पे आप ही के लिए बनाया जाएगा स्पेसिफाई, आपको अपॉइंटमेंट की तरफ जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आपके जो जो प्रॉब्लम दिखेगी, जो जो दोष दिखेंगे, उनके हिसाब से ही, और आपके जो एक पर्सन, जैसे घर में कुंडलियाँ सारी आपस में मिली होती हैं, ठीक है, काफ़ी फैक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर कुंडलियाँ दिखाती हैं, ठीक है, कि एक दूसरे के साथ में क्या चल रहा है, इनके पिता के साथ में क्या चल रहा है, माँ के साथ में क्या चल रहा है, तो वो एक ही व्यक्ति की कुंडली से पूरे घर का एनालाइज हो जाता है, चीज़ें पता लग जाती हैं, और उसी हिसाब से संपूर्ण सुरक्षा कवच बनाया जाता है, जिसमें सामान्य सुरक्षा भी शामिल होती है और व्यक्ति की स्पेसिफाई जो उसके लिए कुछ रेमेडीज़ हैं वो भी इसमें शामिल कर रखी है। इवन आपके सोने के लिए कैसे सोते हैं, कैसे चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल करी है। ओके, अच्छा, एक चीज़ और आती है जहन में कि अगर कोई इंसान किसी प्रॉब्लम में है तो अमूमन उसके जहन में उसी टाइम पे ये बातें ख्याल आता है कि शायद कोई प्रॉब्लम है ऐसी, तो मैं इसका इस्तेमाल करूं। तो ये ज़रूरी है कि अगर आप प्रॉब्लम में हैं तभी इसका इस्तेमाल करें, या अगर आप नहीं हैं प्रॉब्लम में तो अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने घर के ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट है ये भी।
मतलब सारे आप जितने क्वेश्चन लेकर आए हैं बहुत चुन चुन के लेकर आए हैं। एक्चुअली मेरे ये क्वेश्चंस नहीं है केवल, ये ऑडियंस के क्वेश्चंस हैं कि उन्होंने पूछा, बार बार पूछा गया ये सवाल, और जब बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा तो मुझे लगा कि लोगों के मन में मिसकंसेप्शन है इसको लेकर, तो इसको क्लियर करना बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने फिर रखा कि मैं एक बार पूरा सीरीज़ बनाता हूँ जिससे कि लोगों को सारे सवालों के जवाब मिल जाए। जवाब मिल जाए, हाँ, क्योंकि ये फैक्ट बात है, कहीं ना कहीं लोग इसके लिए कंफ्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर ना देखिए, मैं एक बात मोस्टली लोगों को बोलता हूँ कि जो भी समझदार व्यक्ति होता है ना, वो प्रॉब्लम आने का इंतज़ार ही नहीं करता, वो उसकी तैयारी पहले से करके रखता है। ठीक है, वो इस बात का वेट नहीं करेगा कि वो प्रॉब्लम आए। अब जैसे कि आप एक्सरसाइज करते हैं ना, ठीक है, वो एक्सरसाइज इंसान क्यों कर रहा है? ताकि वो उसकी इम्यून पावर स्ट्रांग हो जाए, है ना। आप अपने डाइट के हिसाब से अच्छे से खाना खाते हैं, जब आप इस पे फोकस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि आप बीमार ना पड़ें, है ना। आप एक बार बताइए, आप लाइफ इंश्योरेंस अपना लेते हैं, है ना, जो कि ताकि आपके बाद आपकी फैमिली को हेल्प मिल जाए। ठीक है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, क्यों लिया? ताकि जब वो प्रॉब्लम आए आपके साथ में तब आपको सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, आप क्या जो किसी की भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद में कोई वो लाइफ इंश्योरेंस ले सकता है? लेने का फ़ायदा ही नहीं है ना, वो तो Correct. है ही नहीं। दूसरा, क्या आप हॉस्पिटलाइज हो जाओगे तब आप इंश्योरेंस मेडिक्लेम लेंगे? आप नहीं लेंगे, आप, है ना, मतलब आप इंश्योरेंस लेंगे? नहीं और लेंगे, उस टाइम तो मिलेगा भी नहीं। मिलेगा भी नहीं। तो क्यों पहले से तैयारी करके रखना है ना, क्योंकि ये सब चीज़ हमें दिख रही है। ऐसे ही स्पिरिचुअल लेवल पर, ठीक है, आपकी पहले से और आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। और कई लोग ये बात भी सोचते हैं कि हमारी लाइफ तो बहुत नॉर्मल चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, या हमारे लव वंस की या बच्चों की हमारी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, तो इसको लेने का फ़ायदा क्या है? देखिए, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और ऐसे ही वो चलती रहे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अंदर की पॉजिटिविटी ये बरकरार रहे, कोई ऐसी नेगेटिविटी वहाँ पर नहीं आए, कुछ ऐसा प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट ना हो, इसके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर संपूर्ण सुरक्षा जो कवच है, इसको मैं एक इस तरीके से कभी भी नहीं देखता कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल के नज़रिए से देखें कि हाँ जी, जब प्रॉब्लम हो तो हम उसे सॉल्व करवाएं, तो हम ये ले लें। ये ऐसा कभी नहीं था ना, ऐसी सोच के तरीके से इसका निर्माण हुआ। ठीक है, ये क्या है? ये उसका है कि आप प्रॉब्लम आने के बाद में जो दुखी होने वाले हैं वो ना हो। ठीक है, आपकी लाइफ पहले से ही बैलेंस हो जाए, आप अध्यात्म लेवल पर बैलेंस हो, एनर्जी लेवल पर बैलेंस हो, फाइनेंस लेवल पर बैलेंस हो, मेंटली लेवल पर आप बैलेंस हो। ठीक है, आपके जो घर का ओरा है, ज़रूरी है कि वो डिस्टर्ब हो, ख़राब हो, उसके बाद आप ज्योतिष पे जाएं, उसके बाद आप सब जगह घूमें। लोग बाग हमें इतने टाइम लाइन में, हमने जब कुंडलियाँ देखी, लोगों से मिले, बात करी, तब अरे सारे कहते हैं मैं इतने लोगों के पास गया तब जाके मैं यहाँ आया, या इतने लोगों के पास से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो पहले ही उनको ऐसी चीज़ मिल जाए ना जिससे वो प्रॉब्लम आए नहीं, है ना। Correct. तो वो यहाँ पर ये चीज़ है कि ये तो जिसको प्रॉब्लम आ गई उस पर तो वर्क करेगा, लेकिन उससे ज़्यादा उसके लिए ज़रूरी है जो ये पहले से ही प्रॉब्लम ये प्लान करे कि जो मैं प्रॉब्लम चाहता हूँ आए ना। और ये तो आज ऐसा हो रखा है कि लोग बाग अपने गिफ्ट दे रहे हैं। अब जैसे ये जो टाइम चल रहा है, ठीक है, गुप्त नवरात्रों का, तो Right. इतने ज़्यादा ऑर्डर आते हैं कि सर हम पहले से ही अपने बच्चों को, अपनी फैमिली के अंदर औरों को गिफ्ट देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा गिफ्ट तो कहीं हो ही नहीं सकता। तो ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइफ सेविंग है। बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो, जैसे किसी को पितृ दोष है, या शनि राहु की कोई दशा का दोष है, या कोई दोष है उनकी कुंडली में, या उनके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है, तो क्या उनके लिए भी ये एक अच्छा विकल्प रहता है, या हर चीज़ का अपना एक अलग रोल है? देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली आपके क्वेश्चंस का आंसर देना चाहूँगा कि यहाँ पर ना, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी कि कई जगह पे कुंडली दिखाना ज़रूरी है और कई जगह पर हम इसमें शामिल करते हैं कुछ कुछ चीज़। जैसे पितृदोष की बात आई, बहुत सारे लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं आजकल के लाइफस्टाइल, आजकल के तरीके, जैसे हमने पितरों के ऊपर भी बहुत सारे पॉडकास्ट करे हैं, है ना। तो आजकल के तरीक़ों के हिसाब से जो देखा जा रहा है वो बहुत ज़्यादा पितृदोष लगता है।
ठीक है। तो हमने वो इसमें शामिल करा, क्योंकि ये सिर्फ इंडिविजुअल इससे आप ही ग्रसित नहीं हो रहे, आपकी पूरी फैमिली इससे ग्रसित है, पूरी फैमिली के अंदर ये पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, तो हमने वो इसके अंदर शामिल करा। अब ये कहें पूरी तरीके से, तो पूरी तरीके से तो शामिल है, लेकिन काफ़ी कुछ आपकी इंडिविजुअल कुंडली पर भी तो है कि नौवें भाव के अंदर अगर कोई परेशानी आ रखी है तो आपका भाग्य भी तो उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर भी तो इफ़ेक्ट होता है। हमने पूरे जो पितरों को बैलेंस करने की पूरी इसके अंदर सारी विधियाँ हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ का जो चीज़ें हैं, जैसे पितृदोष की अगर हम बात करें तो उसके अंदर कई लोग कहते हैं सर हम ये ले लें तो पितृदोष खत्म हो गया, उसके बाद हम कुछ ना करें। नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा रहा। आपको पितृदोष, हमने कई बार एपिसोड में ये बताया है कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप खाना खाते हैं, पितरों को शांत कर दिया जाता है। जो पितृ आपके पावर होने चाहिए, ताकत होने चाहिए, जो आज आप ही के कर्मानुसार वो नेगेटिव हो चुके हैं, वो आपके बिल्कुल विरोध में जा चुके हैं, अब वो इनलाइन हो गए। वो आपके लिए जिस भी दोष से मुक्त थे, जिस भी जगह पर वो स्टक थे, अब वो वहाँ से आपको चैनलाइज कर दिया जाता है नॉर्मल जगह पर। ठीक है, अब इसमें लेकिन आपको बताया भी जाता है आगे इस तरीके से इनको मनाना और साथ में इस तरीके से बैलेंस करते हुए चलना, ये पूरी गाइडेंस हम देते हैं, तो आपकी लाइफ आगे तक इसके सहारे बेहतर होती चली जाती है। अब लेकिन कई ऐसे दोष हैं जो आपके इंडिविजुअल, जैसे आपने कहा काल सर्प दोष हो गया या और शनि के हो गए, शनि के कुछ हद तक दोष इसमें शामिल करे गए हैं, लेकिन कुछ हद तक जो चीज़ें होती हैं, आप 7th हाउस में शनि देव बैठा है, 5th हाउस में बैठा है, और फिर भी आप अगर उन्हें ढंग से मैनेज नहीं करो तो आपकी लव लाइफ के अंदर दिक्कत आएगी। ठीक है, तो उसको भी कुछ हद तक हमने काफ़ी चीज़ें इसमें मैनेज करी। अब कुछ हद तक भी बोलूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने इसमें मैनेज करा, लेकिन हाँ, आपके पर्सनल कर्माज, हम कभी ये नहीं कहते कि आप ये लो और भूल जाओ। ठीक है, आपके पर्सनल कर्मा ज़रूरी है, आपकी चीज़ें ज़रूरी है, आपकी अलाइनमेंट ज़रूरी है। और अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो हम कहते हैं, अब जो इन्होंने आया कि नहीं सर मेरे को तो और एकदम फास्ट जाना है, मेरे को तो रॉकेट बनना है, ठीक है, मुझे तो मतलब एकदम धन संपत्ति चीज़ आ जाए, तो भाई फिर इंडिविजुअल कुंडली पे फोकस जाता है। ठीक है, जो सामान्य चीज़ें हैं जो आपके स्टक कर दिया, पैरों की बेड़ी बन गए हैं, आप कहते हो मेरे अंदर पावर बहुत है, मेरे अंदर प्लान है, मैं चाहता हूँ, मैं जैसे ही लेकिन करने बैठता हूँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मैं जैसे ही आगे एक स्टेप लेता हूँ 4 स्टेप पीछे आ जाता हूँ। जैसे ही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लोग पंडितों को कुंडली दिखाता हूँ, कहते हैं अरे वाह इतने सारे राजयोग हैं, इतना सब कुछ है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं कहाँ स्टक हूँ वो नहीं पता लग रहा। तो आप जो सामान्य सुरक्षा है, सामान्य योग जो है, उन्हीं में आप स्टक हैं, हम उस चीज़ को बैलेंस करते हैं। अच्छा, एक सवाल और बहुत ज़्यादा बार पूछा गया कि जैसे लोग परेशान हैं तो वो कुछ ना कुछ पूजा पाठ अपना डेली रूटीन में स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं या कोई स्पेशल पूजा कर रहे हैं। इस सुरक्षा कवच को लेने के बाद क्या उनको वो सारी चीज़ें बंद कर देनी पड़ेंगी या बंद कर देनी चाहिए जो लोग ले चुके हैं? या फिर एक सवाल और आता है कि इस सुरक्षा कवच को लेने के बाद कुछ स्पेशल डेली प्रैक्टिसेस भी स्टार्ट करनी पड़ेंगी, क्या करना होगा, इसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए, कई लोग, ये बात हमारे तक भी आती है, कई लोग कहते हैं कि सर हमने ये ले लिया, अब कुछ और तो करने की ज़रूरत नहीं है ना, मतलब हम कुछ नहीं करना चाहते और कुछ, या मतलब कई लोगों का तो ऐसा तक भी कहना है कि ये लेके हमने घर में रख दिया, अब हमारे को क्या कहीं से भी एकदम छप्पर फाड़ के मिल जाएगा। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आप जीवन को ना थोड़ा सा खुलकर देखें, खुलकर देखें इन द सेंस ये जीवन की गाड़ी है, ठीक है, और संपूर्ण सुरक्षा कवच उसमें फ्यूल का काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कर्म तो आप ही को करना है ना। कर्म मतलब ये जो इसके टायर हैं, ये मान लीजिए कर्म है। अब मैं इसमें पेट्रोल तो डाल रहा हूँ, लेकिन वो चक्के हटा दूँ, मतलब टायर हटा दूँ, तो क्या ये गाड़ी चलेगी? पेट्रोल फुल कर दो लेकिन फिर भी नहीं चलेगी। तो आप ये सोचें कि भाई कर्म ना करना पड़े और यही मैं मंगा लेता हूँ, इसी से काम हो जाए, तो सॉरी, ये छोड़ो। आप 10 भी मंगा लोगे, एक छोड़ो 10 भी मंगा लोगे ना, तब भी कुछ नहीं होगा। बिना कर्म के तो कुछ है ही नहीं। आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, बिना कर्म के तो वो भी विफल होने लग जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, आप इसको मंगाते हैं और अपने कर्म भी साथ साथ करते हैं, तो ये आपको बूस्ट करता है, उन सबको फलित करता है। आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो एक्चुअली वो लगने लग जाती है।
ठीक है, वो चीज़ें जो अभी तक लग नहीं रही थी, कहते हैं ना पूजा नहीं लग रही है, बहुत पूजा करें, बट वो अब लगने लग जाती है। आपके ऑरा बिल्ड होने लग जाता है। आप सोते हुए भी मतलब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है, बट वो इनलाइन नहीं कर पाता आपके कॉन्शियस माइंड से, वो करने लग जाता है। तो बेसिकली कहा जाए कि ये आपकी एनर्जी पावर का एक डोज है, बूस्टर डोज है। बूस्टर डोज है, एब्सोल्युटली, कि जो आप कर रहे हैं वो बेहतर वे में करें। भाई सही रास्ते की तो बहुत अहमियत होती है ना। आप अगर मंजिल तक जाना चाहते हो तो सही रास्ते की बहुत ज़रूरी है ना। लेकिन अगर सही रास्ता मिल जाए और आप कहें जी मैं नहीं चलूँगा, तो कैसे जा सकते हैं आप मंजिल तक। बट अगर वही आप गलत रास्ते पे जा रहे हो तब भी आप बहुत कर्म तो कर रहे हो, लेकिन तब भी मंजिल नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जितना आपके कर्म की वैल्यू है उतनी सही रास्ते की भी वैल्यू है मंजिल पाने के लिए, और जितना सही रास्ते की वैल्यू है उतने कर्म की भी वैल्यू है, ठीक है। तो ये एक सही रास्ता है, लेकिन चलना आप ही को है, ठीक है। तो अगर आप चलने के लिए तैयार हैं तो ये सही रास्ता आपके लिए बहुत बेस्ट हो सकता है। मानव जी, एक चीज़ और है कि जब हम कवच ले चुके हैं तो क्या कवच के लिए कुछ एक्स्ट्रा अलग से पूजा करनी पड़ती है? कोई ध्यान, कोई पूजा पाठ या कोई डेली ऐसी एनर्जी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, या जो हम कर रहे हैं बस वही काफ़ी है? एक्चुअली क्या होता है, जब आपकी डिटेल ली जाती है, हमारे यहाँ पे 1.25 लाख मंत्रों का उच्चारण करके इसको रेडी करा जाता है, आपसे इसे इनलाइन करा जाता है, आपके फैमिली से इनलाइन करा जाता है। ये जब जा रहा है घर के अंदर, आपके अनुसार तो 100% इसका सब है, लेकिन आप सिर्फ इसी पे डिपेंड नहीं रह सकते। जो नॉर्मल रूटीन में जो चीज़ें करनी होती है, जो आपको बताई जाती है, नॉर्मल चीज़ें, मेडिटेशन कर लीजिए, 5 मिनट कर लीजिए, ठीक है, तो सिर्फ वो आप मैनिफेस्टेशन कर लीजिए। आपकी जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, उसको सुनकर उसके द्वारा आपको गाइड करा जाता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं उसी के ही हिसाब से, और वो आपको जैसे अगर आपको इशू है धन से रिलेटेड, तो आपको दिशा बता दी जाती है। इसके अंदर थोड़ी चीज़ें भी दी जाती है, आपको उसको हैंड में रख के उस जगह पे बैठ के 5 मिनट मेडिटेशन करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको बताया जाता है, पूरा गाइड करा तो जाता है, वो लेकिन अलग अलग पर्सन की अलग अलग प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। लेकिन कोई भी हमने इसमें ऐसी पद्धति नहीं डाली है जो आपको कई घंटों तक बिठाए, जो एक नॉर्मल व्यक्ति से हो ना, जिसकी वजह से बाद में हम कहें सर आप ही नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं डाला है, आपको नॉर्मल, बहुत नॉर्मल चीज़ें रखी हैं, ठीक है, इसके अंदर जो शामिल करी हैं कि जो आप इजीली आराम से कर लें। और वो भी ऐसा नहीं कि नहीं नहीं ये करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो भी आपको इजीली मैनेज हो सकती हैं जो चीज़ें। मानव जी, ये तो आपने बता दिया कि जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो करें, और आपकी जो कुंडली एनालिसिस होती है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाता है। अच्छा, एक सवाल और है कि क्या, जैसे मैं हूँ कि मैंने सुरक्षा कवच ले लिया, संपूर्ण सुरक्षा कवच लिया, उसकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए कुछ ऐसी भी मेरे को प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, या कह सकते हैं कि उसके प्रोटेक्शन के लिए भी मुझे कुछ करना पड़ेगा, या कुछ काम ऐसे हैं जो मैं कर रहा हूँ उन्हें छोड़ देना पड़ेगा तो इसको सेफ में रख, कुछ ऐसा भी है इसके साथ? मतलब कुछ कंडीशन आप बेसिकली हाँ, मैं टर्म्स एंड कंडीशन पूछना चाह रहा हूँ कि इसके साथ क्या रह क्योंकि सकती है? प्रोटेक्शन जो दे रहा है उसको खुद को प्रोटेक्ट करने की अगर जरूरत पड़े तो फिर वो प्रोटेक्शन के बाद, एग्जैक्टली है ना। हाँ, मैं कंडीशंस पे बात हाँ, कर रहा हूँ कि condition। क्या कुछ ऐसा भी है, जैसे हम नॉर्मल डेज में देखते हैं कि एक मंडे में ये काम नहीं करना चाहिए, ट्यूसडे, तो क्या इसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसा है जो हमें छोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर ना इसके अंदर हमने कोई भी ऐसी चीज़ें शामिल करी ही नहीं है कि आप मतलब इस हिसाब से नहीं करेंगे, ठीक है। आपकी कुलदेवी, ठीक है, अगर आपकी कुलदेवी को भोग लगता है जीव का, बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुलदेवी को किसी जीव का भोग लगता है, ठीक है, आपके हिसाब से ये इन लाइन है। आपकी कुलदेवी जो भोग लगती हैं आप वो दीजिए, तो यानी कि आप अगर वो दे रहे हैं तो वो खा रहे हैं, तो वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। हम यहाँ पर आप ही के अनुसार ये जब बनाए रहे हैं, तो इसके अंदर हम आपकी जो परंपराएं हैं, जो आपकी घर की जो भी एक रिचुअल चलती आ रही है, उसे खंडित नहीं करना चाहते, ठीक है। हमने यही तो मेन ध्यान रखना है कि आपकी परंपरा के साथ में इसको बूस्ट करने के लिए इनलाइन कर दिया जाए, बजाय उसको खंडित करके हम अपनी चलाएं। नहीं, आपकी जो कुलदेवी है वही रहेगी, ठीक है। उसको कैसे प्रॉब्लम आ रही है, वो कुलदेवी को आपने कैसे टैकल कर रखा है, वो हम बता रहे हैं, उसको बूस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम ये नहीं कि नहीं आपके यहाँ पर सात्विक हैं तो हम कहें नहीं जी अब तो तामसिक हो जाओ, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे।
हम ये नहीं कहेंगे कि इसके द्वारा कि नहीं नहीं सर आपके यहाँ पर अब तो जी ये चढ़ाओ, अब तो आप भोग जीव का चढ़ाओ जब आप सात्विक हो तो। नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये भी नहीं कहेंगे अगर आपके यहाँ पे चढ़ता है तो नहीं नहीं अब आप बंद कर दो खाना पीना, एकदम सात्विक उस पर आ जाओ। हम ये भी नहीं कह रहे। आपके यहाँ पे जैसे आपके कुल देवी देवता चलते हैं वो वैसे ही चलेंगे, आपके ही तरीके से इसे इनलाइन करा गया है। इसीलिए किसी को फ़र्क पता ही ऐसा नहीं चला कि हमें कुछ और रिचुअल कहे गए हैं। कुछ स्पेसिफाई चीज़ें हो गई, मेडिटेशन हो गया, मैनिफेस्टेशन हो गया, ठीक है, वो थोड़ा सा इनलाइन करा जाता है। ठीक है, आपको कुछ ऐसे सिंबल्स ऐसी चीज़ें दी जाती हैं इसके अंदर जो कि आपको पिलो के अंदर रखना है, अपने डेस्क पर रखना है, अपनी जगह पर रखना है, वो आप उतना करते हैं। ठीक है, बच्चों को पढ़ाई की इस जगह पर डायरेक्शन हम बता दिया जाता है, यहाँ पर ये चीज़ रख लीजिए और इस डायरेक्शन में बैठ के पढ़ाई करें। ठीक है, आपके स्पेसिफाई जहाँ पर बैठ के आप डील करते हैं तो वो डायरेक्शन हम बता देंगे कि आप इस डायरेक्शन में बैठ के डील करें और ये चीज़ें आप वहाँ पे रख लीजिए जो हमने दी है, और इसके अलावा आप ये लेते हैं या आपके पास है तो आप इसको इसी जगह पे इनलाइन कर दीजिए। आपको वहाँ पे बैठ कर वो काम करना है, दैट्स इट। हम आपके घर के कलर, थोड़ा वास्तु का भी इसमें काफ़ी चीज़ें हमने शामिल करी है, तो कलर भी आपको समझा दिए जाते हैं, चीज़ें भी आपको बता दी जाती हैं, उसके हिसाब से वो चीज़ आप इनलाइन कर लीजिए। स्पेसिफाई इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ और करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं करना। कोई और ऐसा है कि हाँ जी आप इसके लिए आप वहाँ पे नंगे पैर जाकर वो यात्रा करो, नहीं करना है। कोई भी ऐसा इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं करनी। हमने जैसे आपकी पद्धति है, जो आपकी परंपरा है, उनका पूरा मान रखते हुए ये बनाया है और उसी हिसाब से आपके लिए इनलाइन करा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और कि क्या इसको एनर्जी रिचार्ज की भी ज़रूरत पड़ती है? कुछ ऐसा टाइम पे कि भाई अब इसको शुद्धिकरण की या एनर्जी रिचार्ज करने की कुछ ऐसा भी ज़रूरत पड़ती है क्या? बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है एक, अगेन बहुत बढ़िया, क्योंकि ये लोगों का बहुत एक्चुअली माइंड में रहता है कि भाई क्रिस्टल को चार्ज करते हैं और चीज़ों को चार्ज करते हैं, क्या कवच को भी चार्ज करना है? देखिए, ये एक्चुअली खुद ही प्राण प्रतिष्ठित है, जो कि आपको इसमें एक पार्ट है जो आपको अपने मंदिर में रखना है। ठीक है, वो जब आप मंदिर में पूजा करेंगे तो वो ऑलरेडी आप ही को इनलाइन कर रहा है, आपके मंदिर को इनलाइन कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं जिसे चार्ज करना है, बट हाँ कुछ क्रिस्टल हम दे देते हैं, कुछ चीज़ें हम दे देते हैं इंडिविजुअल, वो भी हालांकि अगर आप पूजा कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली चार्ज होता चला जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब आप ये कहें 99% कुछ भी आपको ऐसा अदर हैंड इसे चार्ज करना या इसे और इस पर खर्चा करना, नहीं नहीं सर अब इसकी पूजा खंडित हो गई, अब दोबारा इसकी पूजा करो, ऐसा करना नहीं। इसमें हमने कोई भी ऐसा चीज़ें नहीं रखी कि आपको हम बांध दें, मजबूर कर दें कि नहीं सर आपको ऐसा करना है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। बहुत पावरफुल तरीका, बहुत सिंपल तरीका। आप इसको रखें, इनलाइन करें, ये खुद ही इनलाइन हो जाता है सारी चीज़ें, और पहले ही इसके अंदर सारी पूजाएं करके आपको दिया जा रहा है। आपकी कुल देवी का इसमें सब चीज़ें मतलब रेडी करी जाती है, कुल देवी के ही मंत्रों के अनुसार करी जाती है। आपको अगर कुल देवी नहीं पता तो कुल देवी की सबसे प्लस पॉइंट है, उन्हें कुल देवी वर्ड से ही जागृत करा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी आपके मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठित चीज़ें होंगी, और जब आप पूजा कर रहे हैं तो वो खुद ही इनलाइन हो रही हैं। तो इसमें सारी, और जो भी कुछ 1% को कुछ और चीज़ें होती है जो आपके पर्सनल चीज़ें देखकर समझ में आई है, तो हम उसके भी द्वारा आपको मतलब बता दिया जाता है कि आप ऐसे ऐसे करिए, बहुत इजी वे में जितना हो सके एक व्यक्ति जनमानस अपनी कम आय भी है उसके अंदर भी इसे आराम से चीज़ें कर सके, कोई खर्चा नहीं। आपको मैक्सिमम होता है 5 रुपये का पारदेसी का। ठीक है, अब आप सोचिए व्यक्ति आराम से कर सकता है ना, राइट। और ये भी अगर नहीं कर सकता तो फ्री में भी इसके चीज़ें हैं कि बहुत आप, सारी रेमेडीज हाँ हैं। रेमेडी है कि आप वो उसको भी आप कर सकते हो। ठीक है, डेली नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप चीज़ें हमें बताएंगे, हम उसका भी आपको चीज़ें समझा रहे हैं। मानव जी, ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है, क्योंकि अमूमन चीज़ें देखी जाती हैं कि जब आप कोई चीज़ परचेज़ करते हो, एनर्जी लेकर आते हो, तो उसकी रिचार्ज करना, उसके लिए पूजा पाठ करना, वो एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है लोगों के ऊपर, और उसमें वो लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, और यही कारण है कि लोग ख़रीद नहीं पाते। लेकिन संपूर्ण सुरक्षा कवच में ये बात बड़ी अच्छी है कि आपको ना तो कोई प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना है, उसके लिए ना कुछ एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट डालने हैं, और बल्कि वो तो खुद आपकी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहा ना है, और खाना आपकी आपका चीज़ों छोड़ना, कुछ आप खाते कुछ पीते भी हैं नहीं वो करना है छोड़ना, आपको, बिल्कुल आराम से आप रख आपके सकते हैं। हिसाब से ही वो इनलाइन करा जा रहा है। ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है। लेकिन एक सवाल फिर भी जहन में आता है
कि जब हम मार्केट में जाते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जाते हैं, या हमारे टेलीविज़न पे घंटों हम एड्स में देखते हैं, नज़र के लिए, ऑरा के लिए बहुत सारे सुरक्षा कवच उपलब्ध हैं, ठीक है। संपूर्ण सुरक्षा कवच उनसे अलग कैसे है? तो देखिए, पहली चीज़ मैं ना यहाँ पर इसको मार्केटिंग लेवल पर या मार्केटिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से इसको कंपेयर ही नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर वो मार्केटिंग स्टंट से मार्केटिंग इस तरीके से कर रहे हैं कि अपनी चीज़ को सेल करने के, हमें सेल नहीं करना है इसे, ठीक है। तो मैं उस तरीके से इसे देखता ही नहीं हूँ पर्सनली भी, कि महादेव जी ने जो इसको चुनना होगा वो खुद चुनकर उस तक ये खुद पहुंचा देंगे, ठीक है ना। जिसको भाग में लिखा होगा वो खुद इस तक आ जाएगा और उस तक पहुंच जाएगा, क्योंकि जो इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा है और जो इसकी सेल कर रहे हैं वो कम कॉस्टिंग पे कर रहे हैं, ठीक है। इसके पीछे जो पूरा और बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो इसके पीछे सिद्धांत है, पूरे उद्देश्य हैं, पूरी चीज़ें हैं। इसको जो निर्माण हुआ, मेरी औकात नहीं है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलता हूँ, इसका निर्माण करने की। मैं कोई लोग बाग कहते हैं हम ये हैं वो हैं, मैं कहता हूँ मैं ज़ीरो हूँ, ठीक है। मेरी इतना नहीं है कि मैं आपका भाग्य बदल सकूं, ठीक है। बदलने वाला वो बैठा है, सब कुछ करने वाला वो बैठा है। मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा, मैंने तो सिर्फ जो निर्देश दिए मुझे, मैंने उसको फॉलो करा है। ये मैं नहीं बोल रहा कि मैं इसका जनक हूँ, मैंने इसको करा बनाया, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पूरा सिद्धांत है, पूरा लॉजिक है, कैसे कोई आपको तो उससे जो लागत है उससे कम में दे रहा है। इसके पीछे पूछिए, जो लोग हमसे पूछते हैं हम आंसर देते हैं सारी बातों का, आपके हर एक बात का आंसर हमारे पास है, ठीक है। क्यों आप मंदिर जा रहे हैं, आप मंदिर गए ना, वहाँ पे आपने पूजा करी, क्या मंदिर किसने बनवाया आपको पता है? नहीं बता ना। क्यों वहाँ पे मंदिर उस व्यक्ति ने बनाया? क्योंकि वो जानता था कि पैसिव डोनेशन क्या होती है, एक्टिव डोनेशन क्या होती है, ठीक है। तो एक्टिव डोनेशन इन द सेंस आप किसी को खिला रहे हैं खाना, ठीक है, आपने लंच करा दिया किसी को, अब नो डाउट उसको लंच में जो भी उसका पेट भरा आपको उसका पुण्य मिलेगा, ठीक है। बट कोई और उसे अगर डिनर कोई और दूसरा व्यक्ति कराएगा तो डिनर का पुण्य उसको जाएगा ना, ठीक है। आपको तो सिर्फ लंच का है, क्योंकि आपने लंच करा दिया उस व्यक्ति को, उसका पेट भर दिया, तो आपको लंच का पुण्य मिल गया। लेकिन ये क्या हो गया, ये एक्टिव डोनेशन है, आज आपने करा, पुण्य मिला, मैटर यहाँ पे ख़त्म हो गया। बट वही चीज़ जब पैसिव में आ जाती है डोनेशन, जैसे कि आपने किसी को कंबल खरीद के दे दिया, तो जब जब आपके द्वारा दिया गया कंबल उसके अंदर के ईश्वर की रक्षा करेगा, हालांकि 2-3 महीने की ठंड पड़ती है, बट जब जब उसकी उससे रक्षा होगी ठंड से, तब तब आपको वो पुण्य मिलेगा। ये होती है पैसिव। इसी के अंतर्गत ही मंदिर बनाए जाते हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जाके उस शिवलिंग पर कहीं पे भी मंदिर में पूजा करेगा, जल चढ़ाएगा, तो उसका एक भाग उस व्यक्ति को भी जाएगा जिसने वहाँ पे उनकी स्थापना करवाई, ठीक है। और आज के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति मंदिर नहीं जा रहा। हमने जितना इसके ऊपर स्टडी करी, जितना देखा, जितना सर्वे करा, आज 80% लोग बाहर मंदिर में नहीं जाते हैं, ठीक है। 80%, जो 20% के लोग हैं वही मंदिर आज जा रहे हैं, बाकी 80% नहीं जा रहे हैं। दूसरा, घरों में जिनके मंदिर है उसमें से भी घर में 70% लोग हैं, 70 to 80% जो मंदिर के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। इतने मतलब जिनके घरों में मंदिर है उसमें से भी 20% ऐसे श्रेणी के लोग हैं जो अपने घर के मंदिर में भी हाथ नहीं जोड़ रहे, ठीक है। अब इन्हें किस श्रेणी में डालें, ठीक है, क्या बोलें इनके लिए, नालायक बोलें या क्या बोलें, कि वो घर के मंदिर में भी हाथ नहीं जोड़ना पसंद करें, ठीक है। बट इन्हें भी साइड करते हैं। बट आज की डेट में 70 to 80% ऐसे लोग हैं जो अपने घर के मंदिर में एटलीस्ट पूजा कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। तो क्यों ना बाहर वाला जो मंदिर है प्राण प्रतिष्ठित, वो आपके घर के अंदर ही स्थापित करवा दिया जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे को साथ में जोड़ा गया है। बाहर के जो मंदिर में जो लोग देना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, पैसिव डोनेशन में जो आना चाहते हैं, वो कुछ ऐसा करें कि आपके घर के अंदर ही उनको आपके साथ में जोड़ दिया जाए। आप अपने घर के अंदर, आपको प्राण प्रतिष्ठित चीज़ें भी मिल गई, और जो घर में पूजा कर रहे हो उसका 1% आप में से नहीं कट रहा, वो आपके नेचर अनुसार आपको चीज़ें मिलेगी, आपके कर्मानुसार, लेकिन परमात्मा तो आपकी उन्होंने हेल्प करी ना, तो इसलिए उनको भी देंगे। तो एक दूसरे के साथ में लोगों को हमने जोड़ दिया इस सिद्धांत के अनुसार। तो ऐसा कहीं पाया ही नहीं मैंने। ये कंपेयर इसलिए मैं करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ऐसा कोई और प्रोडक्ट है ही नहीं जो एक दूसरे के साथ में जोड़ रहा हो। उतना उनका बस दायित्व होता है, आपने ये चीज़ लेनी है, ले ली, बात ख़त्म हो गई। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे जुड़े हो किसी के साथ, आपका सब कुछ अच्छा हो। हमारा एक वो होता है, इस जगह क्लाउज कह लीजिए, मैं इस जगह वो ऐड कर रहा हूँ कि जब आप सब कुछ ठीक हो जाए,
या होने लग जाए तो आप दूसरों की मदद करेंगे, आप लोगों के लिए सोचेंगे, अपने जीवन चक्र के अंदर लोगों को शामिल करेंगे। अच्छा उद्देश्य होना चाहिए। नहीं तो आपको मैं पूछता हूँ क्यों मिलने चाहिए, आप उपाय मुझसे मांगते हैं उपाय दीजिए, मैं उल्टा पूछता हूँ क्यों दूं मैं आपको उपाय। उपाय भरे में पूरे सोशल मीडिया पर, ठीक है, आप सोशल मीडिया से कितने एक चीज़ ढूंढोगे 36 मिलेंगे, ठीक है, अब वहाँ से जाके लीजिए। लेकिन सबसे पहला सवाल क्यों आपको करना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए उपाय, वो चीज़ समझिए। आप क्या ऐसा उद्देश्य है अपने लिए जो अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हैं जिससे आपके कर्म बैलेंस होंगे। मानव जी, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी चर्चा हो गई, लेकिन इस बीच में अब समय हो चुका है विराम देने का मुझे लगता है। हालांकि सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि जिस हिसाब से आपने चीज़ों को बताया वो वैसे उस हिसाब से संपूर्ण सुरक्षा कवच वाकई में बड़ी कमाल की चीज़ है, लेकिन ये कमाल की चीज़ तक पहुँचे कैसे? मतलब उसको ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं, उसको कब बाय कर सकते हैं, या कुंडली एनालिसिस करा के और पूरा एनालिसिस करा के उसको बाय करना है तो उसके लिए अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं, उसका ज़रा प्रोसेस बताएं। जो भी ऑफिशियल हमारे व्हाट्सअप नंबर्स हैं ये हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे देते हैं, आपको भी दे देंगे, आप ना डाल लीजिए, ठीक है। तो ये आपको अवेलेबल होगा, यहाँ पर आप अपना मैसेज ड्रॉप करिए और दूसरा सिंपल आप वहाँ पे पहले से मेंशन कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्या होता है वहाँ पे मैसेजेस आते हैं सारे, या कॉल्स कई लोग करते हैं, तो कॉल्स वहाँ पर कोई वो नहीं करें। पूरी टीम है वो व्हाट्सअप पे एक्चुअली सारे मैसेजेस का आंसर भी देते हैं, और वो उन चीज़ों को क्योंकि मैनेज करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो हमने टीम इसी तरीके से रखी है कि भाई वो आपकी जो चीज़ है वो आप तक पहुँचे, बुक हो जाए, सब चीज़ें करनी होती है। तो यहाँ पर वो पर्टिकुलर कई लोग चाहते हैं कि नहीं सर एक क्वेश्चन का आंसर देकर आप हमें पहले बता दो, तो यहाँ पर वो आंसर तो मैं दूंगा, वो टीम तो नहीं दे पाएगी, है ना। तो हम ये कहते हैं अगर आपको बुक करना है तो वहाँ पर आप अपनी डिटेल छोड़िए, ठीक है, आपका नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका बर्थ टाइम है, बर्थ प्लेस है, अगर ये डिटेल है तो आप ये छोड़िए, नहीं है आप अपने हाथों की फोटोग्राफ्स आप लेफ़्ट राइट लिख कर, ठीक है, जो लेफ़्ट हैंड है वो लेफ़्ट और राइट है जो राइट, इसकी फ़ोटो खींचकर ये आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अपना नाम आप कर दीजिए और अपना गोत्र है तो गोत्र दे दीजिए। तो ये आप डिटेल जो है सिर्फ इतना दीजिए और डायरेक्टली वहाँ पे लिखिए मेरे को संपूर्ण सुरक्षा कवच चाहिए, ठीक है। वहाँ पर आपको जो प्राइस है वो पहले भी देखिए, आज इतने टाइम से इसका एक ही प्राइस हमने रख रखा है, ठीक है, आज भी वही है। तो इसका जो भी प्राइस है आपको वहाँ पर वो बता दिया जाता है, ठीक है, और मिनिमम हिसाब किताब से रखा जाता है क्योंकि बाकी चीज़ें डोनेशन के अंदर से जाती है। तो यहाँ पर आप वो डायरेक्टली पूछिए, डायरेक्टली बुक करिए कि जी मुझे ये बुक करना है, और आप अपने आप का जो कवच है वो रिज़र्व करा लीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे पास में ना एक लिमिटेड रहते हैं कवच, ठीक है, कि हमने इसे मतलब 1000 कवच ही देने हैं, उससे ज़्यादा नहीं बनाने हैं, तो ये एक बहुत लिमिटेड रहता है। तो इसलिए पहले यहाँ पे वही वाली बात है कि आप पहले आओ पहले पाओ वाली नीति है कि आप जितने बुक हो जाएंगे पहले तो उनका बुक हो जाएगा, अदरवाइज़ फिर पहले उन्हें जनरेट करा जाएगा उसके बाद होता है। तो यहाँ पर आप जो डायरेक्टली जाकर हमारे जो दिए गए नंबर हैं, ऑफिशियल नंबर हैं, आप उन पर संपर्क करें और जो आप जाकर अपना कवच बुक कराएं, बिना आप ये कहें कि हाँ जी नहीं मेरे को आप पहले ये चीज़ बताओ वो चीज़ बताओ, फिर उसमें क्या है वो मैं अपॉइंटमेंट दूंगा, अपॉइंटमेंट तक सीन जाएगा, ठीक है, और अपॉइंटमेंट के अंदर अगर फ्री अपॉइंटमेंट है वही फिर 7-8 महीने जाएगा, ठीक है, फिर आपको बोलेंगे नहीं मेरे को तो कवच चाहिए था, तो बीच में वो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी आपकी। तो डायरेक्टली आप पॉइंट टू पॉइंट जाएँ कि सर मेरे को कवच चाहिए, आपको टीम उसी हिसाब से गाइड करेगी, ठीक है। आप अगर लेना चाहते हैं कंसल्टेशंस, आप कुंडली रीडिंग चाहते हैं, तो देखिए मैं कुंडली रीडिंग नॉर्मली नहीं करता हूँ कि आपको सिर्फ आपको बताया फटाफट से 30 मिनट में ख़त्म करा, ठीक है, वो मेरा सिद्धांत नहीं है। और किसी एक पद्धति को पकड़ के देखना वो भी नहीं है। कुछ चीज़ें केपी में अच्छी मिलती है, कुछ चीज़ें और में अच्छे डीप तरीके से मिलती है, कुछ वैदिक में आती है, कुछ बीएनएन में आती है, अलग अलग पद्धतियों के अनुसार। तो आप जब मैं किसी भी कुंडली देखता हूँ पहले एनालाइज होता है, समझ में अच्छे से उसको स्टडी करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। और आपसे भी बात करने का मतलब ये नहीं कि नहीं मतलब मेरा टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया, ख़त्म करें, नहीं। अगर आपको ज़रूरत है 1 घंटे की तो 1 घंटे का टाइम दिया जाता है,
ठीक है। वो जैसे आपके क्वेश्चन है, अब उसका मतलब ये भी नहीं कि बेतुके क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, बट आपके जो क्वेश्चन है हम सोचते हैं कि वो हमारे लिए बहुत वैलिड है, बहुत ज़रूरी है, तो सारे आपको आंसर मिले और जितना टाइम होता है हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम आपको दिया जाए, ठीक है। तो अगर लेकिन आप पॉइंट टू पॉइंट चलिए कि आपको अगर कुंडली एनालाइज करनी है आप करिए, ठीक है। आपको अगर इतना टाइम वेट नहीं कर सकते हैं, आपको बहुत अर्जेंटली है, तो आप पेड की तरफ जाएँ। पेड का आप डायरेक्टली बोलें, आपको वहाँ से टाइमिंग दिया जाएगा। और भी किसी को, कई लोग ऐसे हैं, किसी की बहुत परेशानी चल रही है, बच्चों की बहुत परेशानी चल रही है, वो चाहते हैं बहुत अर्जेंटली उनका आंसर, तो हम वो भी कोशिश करते हैं उनको पहले से मैनेज कर दें। हालांकि पेड की तरफ जाते हैं वो, या पेड के अंदर हम सोचते हैं कि मैनेज हो जाए। बट अगर कवच बुक करना है, आप ऑफिशियल जो हमारे नंबर है उन पे आप व्हाट्सअप करें और बुक करें सीधा। बिल्कुल मानव जी, बड़े कमाल की चीज़ है और जिस हिसाब से लोगों का रिव्यू आता है वो भी बड़ा कमाल होता है, जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इतने सारे सवाल आते हैं हमारे सामने, उनकी जिज्ञासाएं आती हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी जिज्ञासाएं दूर हों। तो डेफिनेटली बड़ी कमाल की चीज़ है। थैंक यू सो मच मानव जी, आज के लिए समय निकाला आपने और तमाम सवालों के जवाब दिए। थैंक यू सो मच। हर 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 महादेव। हर महादेव।